हाँ जी। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट दी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस दे विच एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। सो डेली तरह अज आप डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंट अपने हिस्टरी के MCQs नूं, है ना। सो हिस्टरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं आपां डिस्कस करांगे जो कि सारे एग्जाम्स लिए काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहेंगे। ठीक है जी। सो पंजाब के जो भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है सो सारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस देखते हैं। तो कल भी अपना सैशन लगाया से, जिन्होंने वो सैशन नहीं देखा है ना, वो अपेक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल सबसक्राइब भी कर लो, बैल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि तुहानूं सारे नोटिफिकेशनस मिल जान। तो पिछली क्लासेस भी तुसीं इस चैनल पर देख सकते हो। सो देखते हैं अज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की है, त्रिपिटिकास आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ। जी त्रिपिटिकास है ये किन्हां दियां पवित्र किताबां हैं। सो ऑप्शंस है बुद्धिस्ट, दूसरी है हिंदू, तीसरी है जैन, तो चौथी है नन ऑफ दीस। चलो सो आंसर करो। त्रिपिटिकास किन्हां दियां सेक्रेड बुक्स है, पवित्र बुक्स है। हाँ जी, सोचो अपने आंसर्स तो कमेंट करो सारे। चलो सो त्रिपिटिकास किहदियां सेक्रेड बुक्स है। दीज आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म दे विच बुद्ध धर्म दी सेक्रेड बुक्स है त्रिपिटिकास। सो इहदे विच आपां पिताकास, तीन पिताकास पढ़ते। तीन पिताकास इन्हां नूं बोलिया जांदा। वो किहड़े किहड़े है? एक तो है सुता पिताका, दूसरी है जी विनय पिताका, तो तीसरी है दैट इज अभिधम पिताका। अभिधम पिताका। सो तीन मेन पिताकास है, तीन इन्हां दियां मेन होली बुक्स है। सो इस करके इन्हां नूं त्रिपिटिकास भी बोलिया जाता है। सो ये बुद्ध धर्म दियां इंपॉर्टेंट सीक्रेट बुक्स है, पवित्र बुक्स है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाउंडर कौन सी बुद्ध धर्म दे? दैट इज गौतम बुद्ध। सो गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध इन्हां नूं आपां होर की बोलते हैं? इन्हां नूं आपां कहंदे हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, ठीक है जी। इस तो इलावा इन्हां दे होर नाम भी सी। इन्हां नूं तथागत भी बोलिया जाता है, सक्य मुनि भी इन्हां नूं बोलिया जाता है, तो इन्हां नूं सिद्धार्थ भी बोलिया जाता है, सिद्धार्थ। ठीक है जी। सो सारा कुछ आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जैनियां दी जिहड़ी होली बुक्स है, पवित्र बुक्स है, उन्होंने आप अंग बोल देने, उपंग बोल देने। ठीक है। सो मेन किहड़ी है? अंग। ठीक है जी। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन सी? जैन धर्म के संस्थापक सी ऋषभ देव, ऋषभ नाथ या ऋषभ देव कह सकते हो। जैन धर्म के संस्थापक सी, पहले तीर्थंकर सीगे, फर्स्ट तीर्थंकर। पूछा जाता आपको जैन धर्म के टोटल किन्ने तीर्थंकर सी? सो टोटल सीगे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, 24। सो 24 तीर्थंकर होए। पहले का नाम आप याद रखना है दैट इज ऋषभनाथ। उस तो बाद आप 23rd याद रखने, इन्हों का नाम सी पार्शर्वनाथ, पार्शर्वनाथ। तो 24वें तीर्थंकर कौन सी? इन्हों का नाम सी वर्धमान महावीर। सो इंपॉर्टेंट है वर्धमान महावीर। सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखने। क्लियर है? चलो चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन देखो की है तो स्क्रीन पे। सैकेंड क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ कंपीटेटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसीपल इन द ईयर। सो सिविल सेवा की जी तैयारी है प्रतियोगी प्रीख्या की, वो प्रणाली कदों शुरू हुई सी, स्वीकार की गई सी? 1833, 1853, 1858 या फिर 1882? हाँ जी। सो कंपीटेटिव एग्जाम लैन के लिए जी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है, जिन्होंने पहला ICS बोलिया जाता सी। सो आंसर करो सारे फटाफट। बिल्कुल। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 1853, है ना। सो 1853 के लागू होया सी भी जिहड़े कंपीटेटिव एग्जामिनेशनस है वो लए जाएंगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए, जिन्होंने आप ICS बोलते थे पहले, दैट इज इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। इंडियन सिविल सर्विसेज कहते सी। लेकिन हुण इन्हां एग्जाम्स नूं आपां की कहने IAS। तो IAS का एग्जाम हुण किहड़ा डिपार्टमेंट इंडिया कंडक्ट करता है? UPSC।
यूपीएससी की फुल फॉर्म की है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी। तो इस तो इलावा पहली कंट्री किहड़ी सी जिन्हें कंपीटेटिव एग्जाम IAS के शुरू किए, उस चाइना। चाइना की कैपिटल है जी बीजिंग। कागज़ की खोज किन्ने की सी? चाइना ने। पेपर करंसी सब तो पहला कौन लैके आया सी? चाइना ही लैके आया सी। सो 1853 इज़ द करैक्ट आंसर। सो सिविल सर्विसेशन एग्जामिनेशन है जोड़े कंपीटेटिव एग्जामिनेशन शुरू हुए सी 1853। क्लीयर है? सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो थर्ड क्वेश्चन। सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ। सो अंग्रेज है थॉमस रो किदे टाइम दे विच दरबार दे विच किदे दरबार दे विच आंदा है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थॉमस रो किदे टाइम दे विच इंडिया च आंदा? सो आपां नूं पता है अकबर के टाइम दे विच ही इंडिया च अंग्रेज आने शुरू हो जाते हैं। तो थॉमस रो आप दसना है भी किदे टाइम दे विच इंडिया च आंदा है। चलो सो आंसर तुसीं सोच लिया होगा। सो देखो सब तो पहला एक अंग्रेज जिसका नाम सी रॉल्फ फिंच। सो रॉल्फ फिंच किदे टाइम दे विच इंडिया च आंदा है? ये आंदा जी अकबर के टाइम च, है ना। चलो ठीक है, क्लीयर है। उस तो बाद आंदे थॉमस रो ते इहदे नाल आंदे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। सो थॉमस रो ते कैप्टन हॉकिंस एक किदे टाइम दे विच इंडिया च आंदे? आंदे जी जहांगीर के टाइम। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज जहांगीर। जहांगीर ने अपने दरबार दे विच एक बैल लटकवाई सी, उहदा नाम सी जंजीर आदल, ठीक है, जंजीर आदल जाके ने लटकवाई सी। क्लीयर है? ये भी आप याद रखना है। औरंगजेब 1707 के विच इहदी डैथ होंदी है औरंगजेब की, एंड ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। लास्ट पावरफुल मुगल किंग, मुगल राजा आप किनू कहने हैं? औरंगजेब नूं कहने हैं। औरंगजेब ने की टाइटल दिता जाता है औरंगजेब नूं? होर की बोलिया जाता है? आलमगीर। इस तो इलावा इनू दरवेश भी बोलिया जाता है। इस तो इलावा इनू जिंदा पीर भी बोलिया जाता है। सो आलमगीर, दरवेश, जिंदा पीर ये औरंगजेब नूं बोले जाते हैं, ठीक है। बीबी का मकबरा बनवाया सी, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद दे विच इन्हें बनवाया सी औरंगजेब ने। तो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है ना अत्याचारी राजा हुंदा है औरंगजेब। शाहजहाँ, शाहजहाँ के टाइम में आप बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड, है ना। सो गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड किनू बोलिया जाता है? शाहजहाँ के टाइम में। तो शाहजहाँ भी इंडिया बहुत कुछ बनवाता है, ताजमहल बनवाता है, लाल किला बनवाता है, ठीक है। अकबर, अकबर के टाइम जो अंग्रेज आंदा मैं तुहानूं दस्सिया ही है, रॉल्फ फिंच, ठीक है। अकबर के दरबार दे विच 9 रतन होंदे हैं, नवरतन, ठीक है जी। सो भी इंपॉर्टेंट है। सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़दा अकबर हेमू विक्रमादित्य के नाल 1556 के विच। 14 साल की उम्र के विच राजा बनता है। क्लीयर है? अकबर ने किहड़ा धर्म चलाया सी? दैट इज़ दीन इलाही, है ना, दीन इलाही धर्म चलाया सी। सुलह कुल का नारा दिता सी, सुलह कुल, ठीक है। सारी चीज़ां कीतियां सी अकबर। क्लीयर है? सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाऊगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, दैट इज जहांगीर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल किंग्स हैड सेंट राजा राम मोहन रॉय एज एन एनवॉय टू लंडन। सो किहड़े मुगल राजा विचों किसने राजा राम मोहन रॉय नूं लंडन विच अपना दूत बना के भेजा सी? आलमगीर 1, शालम 2, अकबर या बहादुर शाह 2? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूत बना के भेजा सी राजा राम मोहन रॉय ने। किहड़े मुगल राजा ने? ये सारे लेटर मुगल्स लिखे हुए हैं अकबर नूं छड्ड के। सो पे दसना है। अच्छा ये अकबर नहीं है, अकबर 2 है, ठीक है। दिस इज द अकबर 2। सो मिसप्रिंट है थोड़ा, इतने अकबर 2 आऊगा। हाँ जी। सो आंसर सारे ने सोच ही लिया होगा बिल्कुल। सो राजा राम मोहन रॉय नूं मुगल किहड़े राजा से जिन्हें लंडन अपना दूत बना के भेजा। सो ये सीगा सी अकबर 2, बिल्कुल। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज अकबर 2।
ਤੇ ਅਕਬਰ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਕਬਰ 2 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ UK। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2 ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗ, ਲਾਸਟ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਬਰ 1 ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਲਮਗੀਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਬਾਰੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਨੀਸੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, क्योंकि सती प्रथा को खत्म करने लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिता सी। ठीक है, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते अगला क्वेश्चन देखो की है। 5th क्वेश्चन है, म्यूटिनी ऑफ 1857 was described as the first Indian war of independence by। सो 1857 के विद्रोह ਨੂੰ डैश ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या VD सावरकर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति नूं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किन्ना ने किया सी? हाँ जी। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? VD ਸਾਵਰਕਰ। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज VD सावरकर। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या 1857 जी क्रांति कदों हुई सी? ये हुई सी 10 मई 1857। वेरी इंपॉर्टेंट, इनू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किया जाता है VD सावरकर वालों। ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अपने इंपॉर्टेंट, अपन पता है फ्रीडम फाइटर है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सी। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिन्हों का स्वदेशी मूवमेंट के बहुत अच्छा योगदान सीगा स्टार्ट करने दे विच। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुई सी? स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध दे विच हुई सी, जिहदे विच आपां बाईकाट का नारा दिता सी, स्वदेशी का नारा दिता सी। सो स्वदेशी मूवमेंट के विच मेन 3 लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज लाल, बाल ते पाल। लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ते पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। क्लियर है। सो 1857 की क्रांति थी, मैं तुहानूं दस्सी 1857 की क्रांति दे विच मुगल लीडर कौन सीगे? मुगल किंग जो लीडर बने सी ये कौन सी? दैट इज बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह सेकंड भी बोल सकते हो या बहादुर शाह जफर, ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजों तो हार जाते। क्लियर है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज VD सावरकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ते। 6th क्वेश्चन देखो की है। हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा, ये नारा किन्हों ने लगाया सी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सो बिल्कुल। सो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा जो लगाया सी बाल गंगाधर तिलक। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बाल गंगाधर तिलक।
कदों लगाया सी जदों होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की सी, है ना, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की सी 1916 के। सो उदों इन्होंने नारा दिता सी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज से मेन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिता सी बाल गंगाधर तिलक ने। वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी लीडर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर रहिंदे, बहुत इन्होंने अंग्रेज़ों को तंग किया सी। महात्मा गांधी ने किहड़ा नारा दिता सी, डू और डाई का नारा दिता सी, करो या मरो का नारा दिता सी। कदों दिता सी जदों क्विट इंडिया मूवमेंट चली सी, क्विट इंडिया मूवमेंट जदों भारत छोड़ अंदोलन चलिया सी उदों ये नारा दिता गया सी। ठीक है जी। तो सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट लीडर से भी, लाला लाजपत राय जिन्होंने लाल कहते सी, लाल बाल पाल, वो टुकड़ी के शामिल से भी। ठीक है जी। लाला लाजपत राय की अपन एक बुक पूछी जाती है, सो इन्होंने किहड़ी बुक लिखी सी, अनहैप्पी इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अनहैप्पी इंडिया बुक इन्हें लिखी सी लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी जी की जी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम की है, उसका नाम है जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, सो भी याद क्लियर है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघर्ष दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संपादक कौन सी। सो एडिटर दसना एक फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर मोहम्मद इकबाल। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जोड़ा स्टार्ट किया गया सी अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, किन्ना वालों आप ही दसना। हाँ जी। सो बिल्कुल इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो चुका सी ऑप्शन, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जोड़ा न्यूज़पेपर है वो चलाया सी। इस तो इलावा इन्होंने मराठा न्यूज़पेपर भी चलाया सी, मराठा। सो केसरी ते मराठा जोड़े दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ये चलाए गए सी बाल गंगाधर तिलक वालों। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, याद रखना है केसरी ते मराठा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो 8th क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किनू कहते सी, दादा भाई नरावजी, जमशेद जी टाटा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या सी राजगोपालाचार्य। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हों कहते सी। सो काफ़ी फेमस ये भी लोगों के विच। चलो आंसर करो फटाफट। चलो सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर की हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज दादा भाई नरावजी। सो दादा भाई नरावजी है जोड़े इन्हों कहते सी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी सी, बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम की है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक के इन्होंने एक फेमस थ्योरी दी सी, थ्योरी का नाम की है, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इन्होंने दसिया सी भी किमें अंग्रेज इंडिया का पैसा लंडन लैके जा रहे, इंग्लैंड लैके जा रहे, तो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान हो रहा है, गरीबी आ रही है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1907 एट द विच द फर्स्ट स्प्लिट इन द कांग्रेस टुक प्लेस। सो जिथे कांग्रेस दो भागों के वंड गई सी 1907 के सैशन होया सी, कित्थे होया सी, कलकत्ता, मेरठ, इलाहाबाद या फिर सूरत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज सूरत। सूरत सैशन कदों होया सी? 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। सो मॉडरेट्स ते एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल ते गरम दल दो भागों के डिवाइड हो गई सी, ठीक है। जी अपनी कांग्रेस है इंडियन नैशनल कांग्रेस बनी कदों सी? 1885 के बनी सी, ठीक है। सूरत सैशन के दो पार्ट्स के डिवाइड हो जाती है। सो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज सूरत। तो वैसे सूरत किहड़ी नदी के किनारे पूछा जाता है जोग्राफी के, ताप्ती नदी के किनारे है, इनू आपां डायमंड सिटी भी बोल दें, डायमंड सिटी, क्लीयर है। सो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो 10th क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलिया उदों गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड वेबल्स? हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान इंडिया गवर्नर जनरल कौन सी? सो ये सीगे जी लॉर्ड इरविन। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड इरविन। सो लॉर्ड इरविन का टाइम बहुत इंडिया लिए है ना खतरनाक होंगे, औखा होंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत कुछ होया सी। साइमन कमीशन आया सी, इस टाइम नेहरू रिपोर्ट आई सी, ठीक है। जिन्ना 14 पॉइंट अल्टीमेटम आया सी, सांड्रस की हत्या की गई सी भगत सिंह वालों, बॉम्ब सट्टिया गया सी असैम्बली दे विच, है ना, भगत सिंह वालों, ठीक है जी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली सी, तो भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव इन्हों फांसी से भी लटकाया गया सी। 1931 की यह गल है जदों लॉर्ड इरविन है इंडिया के गवर्नर जनरल होंदा सी, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड इरविन, ठीक है। सो ये टाइम के चली सी गांधी जी का तीसरा हथियार से, जो कि सीगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलते नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक यूनिवर्सिटी इंडिया जिसका नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये संस्थापक कौन है? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू? बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी सारी यूनिवर्सिटी है, 12,000 स्टूडेंट ये अंदर ही रह सकते हैं। सो एशिया की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी सी। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये फाउंडर कौन सी? दैट इज मदन मोहन मालवीय। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, मदन मोहन मालवीय ने यूनिवर्सिटी इस्टैबलिश की सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी के है, तो वाराणसी कितने है? यूपी के, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, BHU के संस्थापक सी, दैट इज मदन मोहन मालवीय, क्लीयर है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड्स वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान। पोलो या फिर चौगान खेलते खेलते किहड़े राजे की डेथ हो गई सी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोलो खेलते खेलते किहदी डेथ हो गई सी? ये हो गई सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये डेथ हो गई सी। कुतुबुद्दीन ऐबक को आप होर किहड़ा टाइटल देने, इन्हों लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। पोलो या वाटर चौगान खेलते खेलते इन्हों की डेथ हो, क्लीयर है। सो ये ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन है, बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट इन द ईयर। कन्नौज की लड़ाई कदों लड़ी गई? 1764, 1526, 1540 या 1550? सो ये भी क्वेश्चन आप कल के सैशन के भी पढ़िया सी, एक्सप्लेनेशन के मैं तुम्हें दसिया सी बैटल ऑफ कन्नौज। सो इंपॉर्टेंट है जी, बैटल ऑफ कन्नौज कदों लड़ी गई सी? 1540 के। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 1540। सो ये किहदे विचकार लड़ी गई सी? दैट इज हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, है ना। सो शेर शाह सूरी तो हुमायूं के विचकारे बैटल लड़ी गई सी 1540 के। इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ कन्नौज।
तो हुमायूं इस लड़ाई दे विच हार जाता है, शेरशाह सूरी इस लड़ाई दे विच जित जाता है, ये भी आप याद रखना है। तो इस तो इलावा बैटल ऑफ चौसा भी आप पढ़ी सी, ये भी हुमायूं तो शेरशाह सूरी के विचकार होंगी है। बैटल ऑफ चौसा ये होंगी है 1539 के विच, 1539 एक साल पहला ये लड़ाई भी हुमायूं तो शेरशाह सूरी के विचकार होंगी है। हुमायूं इस लड़ाई के विच भी हारदा है, शेरशाह सूरी जित जाता है। क्लीयर है, सो इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर वॉज। सो कहते किहड़ा मुगल बादशाह सी जिन्हें वध तो वध गिणती विच हिंदू अफसर नियुक्त कीते सी, वो कौन सी? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? सो सब तो ज़्यादा इन्हें हिंदू ऑफिसर्स है जिहड़े नियुक्त कीते सी, वो राजा मुगल राजा कौन सी? हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट, सब तो ज़्यादा जोड़े हिंदू राजा नियुक्त किए सी, वो किए सी जी औरंगजेब ने। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज औरंगजेब। सो औरंगजेब सीगा लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, आखिरी पावरफुल मुगल राजा, ठीक है, दैट इज औरंगजेब। 6th राजा सी, 6वां राजा बनया सी मुगल वंश का। सो सब तो ज़्यादा इन्होंने हिंदू ऑफिसर्स को नियुक्त किया। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी औरंगजेब को वो होर की बोल दें, आलमगिर इन्हों बोलिया जाता है। इस तो इलावा दरवेश भी इन्हों कहा जाता है, तो जिंदा पीर भी इन्हों कहा जाता है। औरंगजेब को डैथ हुई सी 1707। क्लीयर है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन की है 15th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सैसर ऑफ सिख गुरु, सक्सैसर ऑफ सिख गुरु हरकृष्ण जी। सो हरकृष्ण जी के उत्तराधिकारी कौन से? आप दसना, उत्तराधिकारी आप दसना कौन सी? गुरु अंगद देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरगोबिंद जी या गुरु अमरदास? सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो गुरु हरकृष्ण जी है जिहड़े 8वें गुरु सी, 8वें सिख गुरु सी, तो उन्होंने तो बाद 9वें सिख गुरु कौन बनते? दैट इज गुरु तेग बहादुर जी। सो गुरु तेग बहादुर जी उस तो बाद अगले गुरु बनते 9वें गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने आप होर की बोलते? हिंद की चादर। सो हिंद की चादर भी इन्होंने बोलिया जाता है गुरु तेग बहादुर जी को, ठीक है। सो 9वें गुरु सी जो कि गुरु हरकृष्ण जी तो बाद गुरु बनते। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लीयर है, चलो। सो ये सी अज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग्या। सैशन अच्छा लग्या तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। इस तरीके दे नाल चैनल दे विच जुड़े रहो, अपने अच्छे तरीके दे नाल तैयारी करो। तो जिन्हों ने हले तक अपैक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सबसक्राइब कर लो, ठीक है, तो बैल आइकन दबा लियो ताकि तुहानू आने वाली सारे वीडियोज़ की अपडेट्स तुहानू नोटिफिकेशंस मिलदियां रहें। क्लीयर है, सो अज लिए इन्ना ही करते हैं, ठीक है जी। सो मिलते हैं फिर अपने नैक्सट पार्ट दे विच। टिल दैन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू ऑल।